बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पहले तो सबसे बड़ी माजरत कि कुछ दिनों का वक्फा आया जिसमें हम आपको न्यूज़ के एनालिसिस नहीं दे सके। कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर वीडियोस की तश्कील नहीं मुमकिन हो पाई, मगर अब से बाकायदा तौर पर आपके साथ ये साथ रहेगा और आपको हम लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। जो इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने आ रही है, क्योंकि ऑयल जो है उसने महंगाई और मईशत का जो बेड़ा है वो खतरनाक हद तक बेकार कर दिया है और ज़बूहाली का शिकार है। कहानी क्या है? 7 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर ऑयल पहुंच गया है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार यूक्रेन, रशिया और अमेरिका का है। और इन तीनों ममालिक की जानिब से क्या खिचड़ी पक रही है। इस वक्त 4 घंटे कबल एक न्यूज सर्कुलेट हुई जिसके बाद ऑयल ने तहलका मचा दिया और दुनिया की मईशतों का भुरकस निकाल दिया है। इस वक्त अपनी 7 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुका है। महंगाई का कोई तोड़ नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका जो है उसने F-22 तैयारे यूएई भेज दिए। क्या आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में अब भी इस वक्त कितने फौजी तैनात हैं जो वहां का निजाम संभाल रहे हैं? पैट्रियट निजाम, जो कहते हैं डिफेंस का बेहतरीन निजाम है, किसी भी हमले को पहले ही रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर उसके बाद भी हमने देखा कि अबू धाबी के ऊपर हमले किए गए और उसका इल्जाम जो है हुसियों पे आयद किया गया। अब F-22 तैयारे क्यों यूएई की सरहदों के ऊपर उतर गए हैं और ये क्या जंग की तरफ है या कोई एक बहुत बड़ी फैसला कुन कार्रवाई का इशारा दे रहा है? क्योंकि एक इस्राएली फौजी की तैनाती जो है वो बहरीन में हुई है, जबकि पूरे खित्ते में पर्शियन गल्फ में यूएस नेवी फ्लीट 5 पहले से ही तैनात है। अबू धाबी में फौजी तैनात है, मगर उसके बाद इतनी खिचड़ी क्यों पक रही है? क्या मंजर आम पर चल रहा है और पीठ पीछे क्या हो रहा है? अब तमाम चीज़ें अपने इस वीलॉग में आपके साथ तफसील से शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त कहानी किस तरफ है। उससे पहले इल्तमास करते हैं कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अच्छी लगे तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मालूमात एक तरफा ना मिल पाए, दोनों तरफ का स्टांस आपके साथ आपको शेयर किया जा सके। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त हुसियों को जो दीवार से लगाया जा रहा है उसके पीछे बहुत से मोहरक़ात हैं। पहले तो ऑयल के उन कुओं पे कब्जा करना है यमन के, जहां पर हुसी काबिज हैं और हुसियों से वो छुड़ाना है। अब हुसियों का नाम लेके मुतादिद काम किए गए हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, दुनिया को ये बावर कराया जा चुका है कि हुसियों के पीछे ईरान है। ईरान उनको बैकडोर फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेटेजिकली आर्म्ड भी और मोरली भी। अब हुसियों को एक निशाना बनाया गया। इस वक्त यमन में 6 से 7 साल हो चुके हैं। एक खाना जंगी सी कैफियत है, लोग भूख व अफलास का शिकार हैं। यूएन की इमदाद पे पल रहे हैं, सऊदिया की इमदाद पे पल रहे हैं, मगर वहां के मामलात को हल करने में कोई भी सीरियस नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। अब पिछले दिनों जो अटैक्स किए गए और अटैक्स में कहा गया कि इसराइल को सपोर्ट करना और जो सऊदिया की कोलिशन फोर्सेज हैं उनमें यूएई का जितना बड़ा किरदार रहा है उसको उन्होंने थ्रेट किया था और उसके हवाले से जो अटैक्स किए गए वो उनके बारे में उनसे तशबीह दे दी गई, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन कबल अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया था। मगर जब हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे तो हमें मालूम हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जिस ड्रोन की जो डिस्टेंस है वो अगर यमन से फायर होता है तो वो पहुंच ही नहीं सकता यूएई के किसी भी मुकाम के ऊपर, अनटिल अनलेस के वो ओमान से फायर किया जाए या फिर यूएई की अपनी टेरिटरीज में रहते हुए फायर किया जाए। खैर, इस चीज को तो हम पीछे छोड़ के आ गए। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि इस वक्त जो तैयारे उतरे हैं उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो क्या है। अमेरिका के F-22 लड़ाका तैयारे हुसी बागियों के मुमकिन हमलों को रोकने मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच गए, जिसने बहुत बड़ा तहलका मचाया। अमेरिका एक साथ 2 महाज नहीं ओपन करता, हाँ छेड़छाड़ जरूर करता है। रशिया यूक्रेन के मामले के ऊपर अमेरिका ने अपनी तनसीबात के हवाले से बयान दिया, वो शिद्दत इख्तियार करती रही। रूस, हम आपको बता चुके हैं, 1,75,000 के करीब फौजी वहां उतार चुका है। 2 कोर उतारी हैं, तकरीबन 1.5 लाख, और बाकी 25,000 जो फौजी हैं या बैटमैन और जो सर्विसेज या मेडिकल स्टाफ है ये वो वहां उतरा है। पूरी आर्म्ड
आर्टिलरी के साथ वहां पे यूक्रेन की सरहद पे मौजूद है। और इस वक्त ये कहा गया है कि मुमकिना हमला हो सकता है किसी भी वक्त, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस ने एकदम शूट मारा है। $88 फी बैरल से $94 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। अब एक तरफ हुसियों के साथ मामला, दूसरी तरफ ईरान के साथ जो डील है वो एक शशोपंज में पड़ी हुई है, मुब्तला हुई हुई है। और तीसरी तरफ ये मामला शुरू करने से पहले अमेरिका भी बार बार सोचेगा कि अगर उसने हमला किया तो ऑयल की कीमत ऑटोमेटिकली $120 फी बैरल पर पहुंच जाएगी। और इससे किसी और को नहीं, अमेरिका की अपनी मईशत को भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो इसको निकलने में, इस चीज से निकलने में, इस मसले से निकलने में सिर्फ एक मुल्क है जो उसकी मदद कर सकता है, या एक मुल्क की तरफ से ये मामला बिल्कुल अलग हो सकता है, वो है ईरान। क्यों है? लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी क्या खासियत है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ओपेक का मेंबर होने के साथ साथ उसके पास जो है वो सैंक्शंस लगी हुई हैं, अपना ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं ला सकता। अब अगर तो ईरान के साथ डील हो जाती है तो ईरान का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो ओपन हो जाएगा ऑयल की एक्सपोर्ट का, और उससे मईशत का जो पहिया तमाम मुल्कों का डगमगा गया है वो किसी भी तौर पर एक तरफ लगने को तैयार हो सकता है। उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि तमाम मामला हल हो जाएंगे, मगर बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिलेगा। और इसका धचका चाइना और रशिया को जरूर पड़ेगा, जिसकी वजह से यूक्रेन के मामले के ऊपर अमेरिका का स्टांस भारी हो सकता है और अमेरिका का अपर लेवल वहां पे कायम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ऑयल की वजह से जो उसके मामलात और जो उसको मुश्किलात दरपेश हैं, जो यूएसडी इस वक्त डाउनफॉल पे जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा और डबल टॉप करना शुरू कर देगा। बेसिकली ये उन लोगों के लिए बहुत इजीएस्ट है समझने के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं, जिनको मालूम है कि इस वक्त यूएसडी का क्या हाल चल रहा है, यूरो किस तरीके से फ्लाई कर रहा है, जीबीपी क्या कैसे फ्लाई कर रहा है माजरत, और ये क्या काम कर रहा है यूएसडी। दूसरी थोड़ी सी और इसकी डिटेल पे देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के मिसाइल शिकन दिफाई निजाम ने हुसी बागियों की जानिब से दागे गए मिसाइलों को फिजा में ही नाकारा बना दिया था और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया था। मगर इस वक्त ये बात क्यों भूल गए कि वो ऑयल टैंकर पे जो अटैक हुआ तो ये निजाम कहाँ था? उसके बाद जो एक फैसिलिटी पे हमला किया गया तो ये निजाम कहाँ था? सऊदिया में भी ये नस्ब है, अबा एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया, 12 अफराद जख्मी हुए, तो ये निजाम कहाँ था जिसने रोकने के लिए इतने भारी पैसे लिए हैं सऊदिया और यूएई से? तो इस निजाम की खराबी का तो आपको अंदाजा हो चुका है। 2000 के करीब पहले ही अमरीकी फौजी मौजूद हैं और जदीद तरीन F-22 तैयारा अबू धाबी में अल जफरा हवाई अड्डे के ऊपर वो उतरे हैं। तादाद कितनी है, तादाद के हवाले से अभी तक मालूमात सही से मालूम नहीं हो पाई, मगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में अपडेट भी करेंगे। जिसने तहलका मचाया है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा स्टांस आना है वो है ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से। देखते हैं वो क्या देते हैं स्टांस और किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। शुक्रिया।